लो। हेलो मेरी सुनो, गुनाहगार वो हैं जो बोल रहे थे हम 1500 आदमियों की हमारे पास संगठन है, 6,000 आदमियों का संगठन है, 15,000 आदमियों का संगठन है, वो अकेले अकेले आ रहे हैं, गुमराह उन्होंने करके फैल किया इसको। नमस्कार, मैं अजय। आज आम के आम है, गुठलिया के दाम है, यानी या कोई मेरे लिए प्रमोशन को नहीं है, लेकिन इसकी प्रमोशन कर दी हूँ टेस्टी फूड पॉइंट की। अब अच्छा माल बेचा है तो आना, खा के जाना और लेके जाना। वैसे फास्ट फूड आप लोग कम खाया करो, क्योंकि फास्ट फूड बीमारी का घर है। तो घर तो फास्ट फूड भी है बीमारी का, और घर कहीं ना कहीं इंसान की बातें कर देती हैं समाज के अंदर, क्योंकि घर नहीं बनेगा तो घर के अंदर रहने वाले मेंबर कैसे बनेंगे, उस मेंबर के अंदर परिवार कैसे बनेगा, और परिवार के अंदर से फिर वो भावनाएं कैसे बनेंगी, जो भावनाएं निकलती हैं अपने माता के लिए, अपने पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, और सबसे बड़ी बात अपने समाज के लिए, अपना ओके के लिए। अब यह ओके की बात क्यों करूँ कि आज 13 फरवरी है और आज किसानों ने कहीं ना कहीं अल्टीमेटम दिया और सरकार को कि किसान तो दिल्ली जाएंगे। और इतिहास रहा है अब की बार इस प्रदेश सरकार का कि किसानों को रोकने लिए उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि हरियाणा पंजाब तो इस तरह है जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो। तो ये दुर्भाग्य है उस लोकतंत्र के लिए कि आज उसी के अन्नदाता को रोक के आज कहीं ना कहीं कटीले तारों से, किल्लों से, पता नहीं किस किस से उसको रोकने का काम किया जा रहा। और सुना मैंने मीडिया पे, वहां पे तो अब आंसू गैस के गोले भी चलने शुरू हो गए। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के लिए, लेकिन सौभाग्य उसके अंदर ये है कि समाज के नाम पे, समाज के काम पे और समाज के स्वाभिमान के ऊपर कुछ ही इंसान अपने समाज के लिए एक बहुत बड़ा संकल्प करते हैं ब्रह्म महोत्सव के रूप में। ये बात सुनने वाली है और मेरे ऊपर कोई आंगन ना ठहियो, और इन पंचायत को मेरी गवाही लेनी पड़ेगी। जो बात पूछूंगा वो इन लोगों की होगी और इन लोगों के बीच की होगी। कभी मेरी आप लोग कमेंट के माध्यम से माँ बाण करो, कभी मतलब फोन करके मेरी माँ बाण करो, ऐसा मत करना प्लीज। ये आपकी सबकी जिम्मेवारी रहेगी, क्योंकि जवाबदेही आप लोगों की है। तो जी समाज की बातें पूछने का काम करूंगा, क्योंकि अब की बार की अगर बात करूं तो मैं समाज के बारे में बात करता हूँ कि ब्राह्मण समाज जिस प्रकार से अब की बार ले रहे हैं अंगड़ाई चुनाव हुई 2024 के रूप के अंदर की। तो फोन काट भैया, फोन काट। 2024 के चुनाव के रूप की, लेकिन उसी के अंदर ब्राह्मण समाज की अगर बात करूं, चर्चा करूं, तो भिवानी लोकसभा की बात हो चाहे भिवानी विधानसभा की बात हो, अब की बार बढ़ चढ़ के ब्राह्मण समाज का इतने भव्य भव्य प्रोग्राम देखे जा सके हैं। ताजा ताजा घटना बात है 25,000 की, देश विदेश से लोग आए छोटी काशी के अंदर। अब की बार छोटी काशी अपने आप में स्वर्ग का महत्व, और वो अपने आप को वो समझ रही थी कि मैं आज स्वर्ग के अंदर हूँ, क्योंकि देश विदेश से लोग आ रहे। यानी भिवानी छोटी काशी अब टूरिस्ट स्थल बनेगा, कहीं ना कहीं समाज के कंधों से और कहीं ना कहीं समाज की एकता की वजह से, क्योंकि एकता बुलाओगे तो बाहर के लोग आएंगे और उस शहर के लिए कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। 25,000 लोग थे, अच्छा जी, देश विदेश से आने वाले लोग थे, और करीबन वाटरप्रूफ टेंट था, समाज का था। यानी ये नहीं है किसी की करने वाले की मैं मनसा में उंगली उठा रहा हूँ, उसकी मनसा कोई खराब नहीं थी, क्योंकि गौ रक्षक सम्मानित थे। और कहीं ना कहीं उसी प्रोग्राम के अंदर सैनिक सम्मान समारोह था, लेकिन वहां पे फिल्म बनी, वहां पे फिल्म चली, और वो फिल्म पूरे देश विदेश से आने वाले लोगों ने भी देखा, प्रदेश से शिरकत करने वाले ब्राह्मण समाज के प्रमुख लोगों ने भी देखा, और यहाँ के लोकल लोगों ने भी देखा। और वो लोग थे, ये लोग थे 1 2 3 4 5 6, और मेरे ख्याल से 2 अब बात नहीं थे उस टाइम जिस टाइम मैंने प्रोग्राम किया था। तो आप लोगों की मैंने बात रिकॉर्ड की थी, तो आप लोगों ने मेरे को कहा था कि चिड़ी संग बाज लड़ाऊं, वो श्री गोविंद संग 1.25 लाख के बराबर बढ़ाऊं। और कहा दोबारा बोल दो, टाइम आ गया। चिड़ी के संग बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख ता एक लड़ाऊं, ता गोविंद सिंह नाम दराओ। तो वो बाज किसके लिए लड़ाई, किस तरह लड़ाई और क्यों कर लड़ी, और बाज बन तो बता दो। पीछे भाई अजय जी क्या बता सकते हैं। देखो बाज लड़ाओ थे, बतानी पड़ेगी। भगवान परशुराम मंदिर में खड़े होकर नारे लगाओ थे, जय भगवान परशुराम की, है ना। पूरा शहर ने गूंजी, जैन से रिकॉर्ड करी, देश विदेश में चर्चा बनी है वो वीडियो।
देखो हमारे प्रयास में तो कोई कमी थी नहीं, जितना हमारा सहयोग मांगा गया था हमने तो 1.25 करके हमने कोशिश करी अपने वाली। अब थोथे वादे कोई करता होगा और उनका तो हम क्या कर सकते हैं। अब ये कह रहे थे कि हमने तो भाई 2 महीने हो गए लगे हुए हैं, ये कर रखा है वो कर रखा है, इतने स्टेट से आदमी आएंगे इतने स्टेट से नहीं आएंगे। तो भाई हम तो उसी को विश्वास करके चल रहे थे कि भाई इन्होंने सबको इनवाइट किया हुआ है तो लोग पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा मेरे को वहां नजर नहीं आया। जी होगी बात। हाँ जी। जी भाई। समाज को आपने गुमराह क्यों किया? बस हमने तो गुमराह नहीं किया, हमारे से तो 3-4 दिन पहले मीटिंग हुई थी और उसी दौरान हम जुड़े थे उस आयोजन से। हमने सुना गया था कि कोई एक टीम थी भाई साहब, उनको दायित्व तो दे रखा था, हमारा और उनका सामंजस्य नहीं बन पाया होगा किसी कारणवश, तो हमने अपना काम किया, उस टीम ने अपना काम किया। सुना गया है कि भी कोई न कोई 5-7-10 भाइयों का नाम लिए जा रहा है कि भी उन्होंने मार्गदर्शन किया। मेरे ख्याल से हम सुधार कर सकते थे। देखो जी, इसी शहर के अंदर एक इतिहास रहा है, ये भी इतिहास उठाऊंगा क्योंकि राजपूत काल ब्राह्मण का रहा भाई, याद है। और ये रहा कि आप लोगों ने दुश्मनी बड़ी सिद्ध से निभाई अपने समाज के लिए। तो यह तो दुश्मनी आज जो लड़ाई थी समाज के लिए लड़ाई थी, ब्रह्म महोत्सव का प्रोग्राम था और आप लोग वादे करो थे, 25,000 कुर्सी थी, 10 से 20,000 लोगों को खाना था। वो के तो खाना बना, वो कौन लोग थे, किस तरह से आए थे, वो पैराशूट आए थे या आप लोगों के अंदर के हैं, या समाज को सिर्फ एक नाम था, समाज का नाम उठाया लो बजाया लो छोड़ दिया, किस सिस्टम के था वो समझाओ यार। ऐसा मैं एक जरा सी बात मैं क्लियर करूं आपको। क्या था कि ये जो है ना निजी एजेंडा था और समाज के नाम पे, सुनो मेरी बात, आप वकील साहब है, निजी एजेंडा नहीं था वो एक निजी एजेंडा जो बाद में जो बातें निकल के आई है ना, उससे जो मेरा आंकलन है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये और समाज के सिर के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। अभी बिल्कुल मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। समाज के ऊपर ठीकरा जो फोटो जो आप तो अपना सारे समाज को इकट्ठा करके ना और उसकी जिम्मेवारियां उसको सौंपी हो और फिर उसके बाद कोई कमी रही हो तो पूरा शहर पूरा शहर दुल्हन की तरह से सजा था भैया सजाना। वो देख कर तो हमने उस दिन भी हमने कहा था आपको दुल्हन की तरह शहर सजा रखा है, लेकिन किसी को इनवाइट ही नहीं कर रखा था। नहीं भाई साहब, अगर लगता नहीं क्रांति भाई, जिस प्रकार से अगर वो कामयाब हो जाए, देश विदेश से यहाँ पे लोग आ जाए तो उस टाइम समाज का नाम ऊंचा हो जाए, और आज कुछ नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं समाज की कहीं ना कहीं क्या है। बिल्कुल सच्चाई है। अगर ढंग से सबको बुलाया जाता है, सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, भव्य प्रोग्राम होता तो हम भी राजी होते। तो ये समाज मजाक कुकर बन गया भाई। नहीं, मजाक क्यों बनेगा भाई साहब, ये तो व्यक्तिगत प्रोग्राम था, उसकी अपनी जिम्मेवारी थी। ब्राह्मण समाज का अगर सामूहिक प्रोग्राम होता तो बहुत सारी मीटिंगें होती है भाई साहब, सभी से सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। आप लोग की फटका पर नहीं, फटका तो हम श्री परशुराम जी के नाम से थे भाई साहब। श्री परशुराम जी के नाम से जितने ही भाई आए थे, भक्तगण थे, वो परशुराम जी के नाम से आए थे, किसी व्यक्तिगत हिसाब से नहीं आए थे। ब्राह्मण समाज का अपमान होने वाली बात नहीं है। आपने देखा होगा, मैंने अपमान का नाम कौन लिया भाई? देखो बात यह है भाई साहब, ब्राह्मण समाज का जहाँ पर भी प्रोग्राम होते हैं, हर एक जगह पर सफल प्रोग्राम होते हैं, भाईचारा बढ़ चढ़कर भाई साहब भागीदारी करता है और आयोजन को सफल बनाते हैं। समझा दो, यो ब्रह्म महोत्सव ब्राह्मण समाज के ऊपर था या अपनी राजनीति चमकाना था, या वास्तविकता में जो देश के लिए शहीद हुए हैं, देश के लिए जिन्होंने जान दी, शहादत दी, खून दिया बाया, उनका सम्मान था, या जो गौ रक्षक दिन रात गाड़ियों नीचे पड़ के एक्सीडेंट करवा के मर पड़ के वो गौ माता बचाने का काम करते, या वो प्रोग्राम था? भाई साहब पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, इन्होंने सामाजिक प्रोग्राम करके मीटिंग करके सामाजिक रूप से दिया गया था। बाद में इन्होंने पूरा प्रोग्राम होने के बाद राजनीतिक तौर से विधानसभा की घोषित कर दी, तो हम इसको राजनीतिक प्रोग्राम मानते हैं। अच्छा, तो या क्या कहना है, थाला समाज तो एक नेता और तो भाई साहब यह बताई गई थी भाई समाज का परशुराम जी का नाम था, सारे भाई इकट्ठे हुए थे, लेकिन राजनीतिक रूप बाद में दे दिया, उतरते ही स्टेज से नीचे। कहावत है भाई साहब। बताओ अगर और भी ये बताओगे फौजी साहब, सुनो मैं बताऊं भैया, आप यूं कह रहे हो ना कि कसक है एक नेता और आ गया, हमने कोई कसक नहीं है, नेता आओ 100 आओ, एक नहीं 1000 आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना वजूद के साथ आओ ना। लेकिन बोलना कहा था भाई साहब, अगर राजनीति के नहीं होगा, इसमें कोई राजनीति नहीं होगी। लेकिन एमएलए हमारा पीड़ा इस बात की, एमएलए के वहां पे ताल ठोक दी भाषा, मत वो बात भाई साहब ताल ठोक दी, इसी बात की तो कह रहे हैं हमें। इसमें पूरे प्रोग्राम में जितनी मीटिंग हुई है ना, हमारी सब 3 दिन पहले बोला गया था भाई आप लोगों का आना है, ये करना है वो करना है, हमारी मीटिंग हुई, उसमें ये बोल दिया गया था राजनीति का कोई इशू नहीं होगा, ना कोई बोल लगा, माइक भी घोष दिया जाएगा, और राजनीति के बारे में कोई बोल लगा तो उतरते उन्होंने कर दिया वो काम। वो कहावत है भाई साहब, आप क्योंकि आप भी नए नए नेता बने हैं,
कह सकता हूँ कि आप नेतागिरी के अंदर आपने कहीं ना कहीं इस चुनाव के लिए वो ताल ठोक रखी है और अपने आप को वो कैंडिडेट बना के उभार रहे हैं, मानते नहीं? तो आपसे एक सवाल बनता ही है, तो जिस प्रकार से समाज के ऊपर, जिस प्रकार से ब्रह्म महोत्सव का नाम लेके, भगवान परशुराम का नाम लेके, उसके ऊपर फिर वास्तवता में अगर प्रोग्राम और कुछ हो तो और कुछ था, अगर नहीं कुछ हो तो वहां पे टिकट मांग लो, ये समाज के मांगने रह गया। ये एक समाज को भ्रमित करने वाली बात थी। वहां जितने भी लोग आए ओनली एक ब्रह्म भगवान परशुराम के लिए, ब्राह्मण शब्द के लिए जिनका दिल में इज्जत मान सम्मान है, वो लोग इकट्ठा हुए थे, न कि वहां टिकट का कोई जिक्र था। टिकट के लिए वहां था, अगर टिकट मांगनी है और चुनाव लड़ना है तो आओ, बहुत बड़ा मैदान है, लेकिन अपनी व्यक्तिगत छवि और न्यू कह के आओ मैं चुनाव लड़ूंगा और फिर इकट्ठा करो भीड़, फिर भाईचारा इकट्ठा करो, फिर पता लगेगा अब किसमें दम है कि ना है। एक भगवान के नाम पे, एक जाति विशेष के नाम पे लोगों ने भ्रमित करा, वो गलत है। दादा सैनिक सम्मान समारोह था और समाज के बच्चों के रूप में ही, प्रतिष्ठित नेताओं के रूप में ही और समाज सेवी के रूप में ही, और सबसे बड़ी बात आपका सैनिक के रूप में ही आपका बच्चा सम्मान इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम कराया था, तो थोड़ा खड़े होकर बताओ विस्तार से कितना बड़ा प्रोग्राम नाम गया, कितना आपको मान सम्मान मिला, क्या व्यवस्था थी वहां की और किस प्रकार के आप लोग ऐसे है सैनिक सम्मान समारोह के लिए एक दिन पहले इन्होंने हमारे को बताया कि सैनिकों का हम सम्मान कर रहे हैं कि आप फौजियों को लेकर के आना। अच्छा जी। एक दिन पहले भी नहीं, 10 बजे प्रोग्राम से पहले दिन रात को 10 बजे के भाई साहब फौजियों का सम्मान समारोह कर रहे हैं हम, और आप फौजियों को लेकर के आना। तो हमने मैसेज दिया, हमारे 150 से 200 फौजी कैबिन में साथ में आए हुए थे, जो कि राजू भाई साहब के भी 200-400 आदमी हमारे साथ वाले कैबिन में थे, वहां पर बैठे हुए। तो हमारे को तो सैनिक सम्मान के लिए इन्होंने बोला था हम आए, वो भी इसलिए है क्योंकि ये हमारा फौजी भाई है। हमारे को और तो बताया नहीं, अगर ब्राह्मण सम्मान के लिए किसी बापोड़ा में किसी को इसने नोता नहीं दिया, नहीं तो बापोड़ा जितने आदमी थे इतने तो मेरी गली में पैदा कर देते हम। तो ये सबसे पहले इसकी मोटी कमी थी। ये बमंडर में चलता रहा है कि ब्रह्म उत्सव का नाम लेकर के ब्राह्मण अपना आप आ जाएंगे और तू वाह लूट लेना, ऐसे नहीं लूटा जाता। अगर राजनीतिक मगले नाना तो पहले पब्लिक के साथ में काम करो। ये कोरोना के टाइम में कहाँ गए थे, जो भी इलेक्शन के टाइम में बाहर आने लगे। परशुराम तो उस टाइम भी था, उस टाइम एक गरीब की अगर जान बचाते तो भगवान परशुराम उसी को आशीर्वाद देता जो गरीब 50 आदमी लेकर के आता। तो ये ब्राह्मण समाज के लिए कोई इसमें जो द्वेष नहीं, ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम ही इन्होंने अपना बना रखा था। ब्राह्मणों का तो नाम ले रहे हैं। ले सकते हैं। क्या कहेंगे क्योंकि आप लोगों की अगुवाई दिखा है, आप लोगों का चाल चलन भी दिखा है, आप लोगों का व्यक्तित्व भी दिखा, आपका सब छोटा दिखा है शहर के अंदर। भाई सब देखो समाज के साथ मोए हम तो कोई भी भाई प्रोग्राम करो समाज का तो हम इकट्ठे होंगे। या किसी एक मिनट सवाल लूंगा, या कैसी भेड़ चाल है जो समाज की पट्टी बांध के गेली गेली होले हो, एक मिनट उसके बारे में तफ्तीश करो को नहीं, वो आदमी कैसा है, क्या व्यक्तित्व है, क्या उसका मन में है, किस प्रकार की बातें हैं, पता आपको चर्चा क्या चली शहर के अंदर? तो चर्चा ये चली हुई, कोई कमांडर 5 लाख लेगा, कोई कमांडर 2 लाख लेगा, कोई कमांडर 1 लाख लेगा, कोई कमांडर 50,000 लेगा, कोई कि मिलेगा, कोई कि मिलेगा। क्योंकि जो लोग आपके ग्रुप के हैं वो आज वीडियो ऑडियो सारी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, तो समाज का तो सिर्फ अच्छी का मजाक। भाई साहब देखो जो साथ में लग रहे हैं ना, जो तो उन्हें पता है कौन के ले गया। हमारे साथ में मीटिंग हुई है 3 दिन पहले, मीटिंग भी क्या हुई, थोड़ी देर बैठना हुआ 10 मिनट, तो हमारे तनुए बताया गया अभी समाज का प्रोग्राम है इसलिए मांगा है। जो व्यक्ति का प्रोग्राम होता है ना, व्यक्तिगत एक अलग का प्रोग्राम तो हम जाते भी नहीं भाई साहब। और समाज का कोई भाई भी आगे प्रोग्राम कर लो, हम तो बढ़ चढ़ कर जावांगे। क्यों? परशुराम की मूर्ति लगा रखी भाई साहब उन्हें साथ में। सुनो अब प्रोग्राम में जाओगे तो उसके बाद तफ्तीश करके जाओगे या वास्तव में गिल गिली हो लोगे, वह तो बात बुझो। हमारा समाज का नाम लेके कोई भाई प्रोग्राम करे है तो हमारा ये हिसाब बनता है वो प्रोग्राम किस प्रकार का कर रहे हैं, क्या रूपरेखा रहेगी उनकी, ये तो हमारा देखने का फर्ज है। उसमें कोई प्रोग्राम कर ले। अच्छा एक सवाल दूंगा भैया, जिस प्रकार से ये भाई का है फर्ज है, हमारा फर्ज है, जाने का फर्ज है, हमारा समाज का प्रोग्राम है, तो जिस प्रकार से आज आपके समाज के आप अपने भाजपा का जिला अध्यक्ष लिए टिकट मांगो हो है, और आप इस युवा के लिए टिकट मांगो हो, और आपके समाज में कोई और व्यक्तित्व वशिष्ठ व्यक्तित्व मिल जाए तब उसके लिए भी सहयोग करने को तैयार हो, तो जिस प्रकार से आप तो लोग तैयार हो,
आपका समूह तैयार है, आपका समाज तैयार है, आप अगुवाई करो। लेकिन जिस प्रकार से बाद में फज्जित बन जाती है, कुर्सियां खाली रह जाती हैं, फिर मीडिया पे एक स्लोगन के रूप में वो चलते हैं, ऐसी के पत्र में चलते हैं, क्या कहें? ऐसा भाई साहब देखो, राजू नांगल भाई साहब ने जो 14 तारीख का प्रोग्राम कराया, उनका व्यक्तिगत प्रोग्राम था, अपने दम पे था, अपने भाईचारा रसूख का था, सर्वजातीय था और प्रत्याशी घोषित होने के बाद किया। देखो नंबर 1 तो बात यह है, तो इनका जो भाईचारा आया सबको दुनिया को पता है कि भाई राजू भाई का जो भाईचारा है वो आया। मुकेश गौड़ का जो सम्मान समारोह कराया गया भाई साहब, वो भाईचारा ने क्या जिला अध्यक्ष बनने के नाते, ठीक है भाई साहब। रही वासुदेव शर्मा, जितेंद्र धाड़ हो या कुलदीप भारद्वाज एडवोकेट वगैरह है, ये राजनीतिक तौर पर है जमे हुए हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है जी भाई साहब। सुनील कमांडर भाई साहब ने क्या किया कि भी ब्राह्मण समाज का तो नाम ले लिया, ठीक है भाई साहब, वो थोड़ा गलत लगा हमें, ठीक है ना। आगे हमारे को अकल लगी सोशल मीडिया में जो मैसेज जा रहा है, कोई लाख लेगा, कोई 50,000 लेगा, कोई इस तरह लेगा, कोई भाड़ा खागा, गाड़ी का भाड़ा खा, ये बात कितनी सत्य है? ठीक है, देखो भाई साहब, वो तो सुनील कमांडर भाई साहब जाने, और देखो भाई साहब चला हुआ तो देखो है भाई, वो क्या पता, वो कमांडर साहब ने पता है भी किसने ले रखे हैं, किसने दे रखे हैं। अगर किसी ने ले रखे हैं और कमांडर साहब ने दे रखे हैं और फिर धोखा हुआ है तो वो गलत है जी। क्या मन में था? मैं सत्यवान कौशिक उमराव से। अजय जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप का ये शब्द है कि भाई कोई 50 लाख 50,000 ले गया लाख, मेरा तो एक मानना है पूरा भिवानी में, मैं बात कर दूं क्लियर, क्योंकि ये शब्द मेरे को नहीं है, ये शब्द मेरे नहीं है, नहीं ये मेरे शब्द नहीं है, ये पहली बात तो ये मैं सुनो, जो ये शब्द है ये मेरे को नहीं है, ये सोशल मीडिया पर चले हुए साहब, लड़ाई के रूप में कहूँ, बोलने के रूप में कहूँ, मतलब ठीक है, मतलब चला रखा होगा कुछ, लेकिन मेरा ये मानना है कि छोटी काशी कोई मतलब मामूली नाम से छोटी काशी नहीं है। छोटी काशी का नाम पूरे हिंदुस्तान में नाम है जी। मैं बनारस भी रहा हूँ, वो बड़ी काशी है, वहाँ भी जो है लोग जो है ब्राह्मणों से भी मिला हूँ मैं, और हर जाति के वहाँ पे, लेकिन वहाँ भी तो है छोटी काशी के नाम से पूछते हैं कि भाई हरियाणा में एक छोटी काशी मगर बिल्कुल है। और तो इस बात को हम ये मान के चले कि भाई समाज ब्राह्मण है, समाज कमजोर है, नहीं कमजोर नहीं, मैं कमजोर बताऊं तो आपका प्रोग्राम दिखा था, साधन संपन्नता से भी कमजोर नहीं है। रही बात साहब, कोई समाज कोई किसी प्रकार में कमजोर रहे ना, कमजोर रहेगा तो फायदा क्या? रही बात सुनील कमांडर जी की, इन्होंने अपने दिमाग से सारा प्रोग्राम किया है, वही भी प्रोग्राम करेगा। कल को मैं भी कोई प्रोग्राम करता हूँ तो मैं कम से कम अपना 10 भाइयों से अपने समाज को और दूसरे समाज को भी ले सकते हैं हम साथ में, मेरे ताल्लुक है तो मैं उनको भी बुलाऊंगा। तो उस तरह से प्रोग्राम मेरे को नहीं लगता कि इन्होंने किसी को बुलाया हो उस तरीके से। ये और इसका और रही बात अजय जी, आप कह रहे थे कि कुर्सियां खाली थी, मैं कहूँ वाह वही वाह, जैसे कि संख्या कम बताई गई, तो समाज एक आईना होता जी, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो जी। कहीं ना कहीं लोगों को भिवानी जिले को पूरे को ये पता था ये कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रोग्राम होगा, इस कारण संख्या कम रही। हाँ तो यार मैं वो मैसेज चाहूँ कि इस तरह मैसेज किया जाएगा राजनीतिक हिस्सेदारी में या किसी और प्रकार की हिस्सेदारी में। जी जी, राजनीति करो, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए जी, लेकिन समाज के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए जी। जी दादा भाई जी, एक चीज पूछना चाहता हूँ, हाँ। भगवान ही नाम आ गया, हाँ। भगवान एक जाति का नहीं होता, अच्छा। भगवान सर्वजाति सभी जाति का होता होगा। अच्छी बात है। तो भगवान परशुराम सभी जाति का होगा। जैसे सबसे पहले सर्वजाति के नाम से प्रोग्राम किया भाई राजू ने, हाँ। इसको ये भी नहीं पता था तेरा प्रोग्राम हो रहा है, इन भाइया ने कराया था, ये हकीकत है। ठीक है। दूसरा भाई मुकेश गौड़ जिला अध्यक्ष बने, हमने प्रोग्राम कराया, मुकेश गौड़ को तो रात में 12 बजे पता चला कि अभी तेरा प्रोग्राम करे, सम्मान समारोह करे तेरा, ये बात है। ये होता है, ये अपने आप ही खिचड़ी पकाता घूम रहा, लोगों को बता रहा भी नहीं कुछ भी। तो ये जो आदमी थे जिनका प्रोग्राम हुआ, इनको तो खुद को नहीं पता था और ये खुद करता हुआ घूम रहा था, ये भी तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो जिस प्रकार से बात है आप जैसे चाह रहे थे समाज के, हाँ जी सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी जो भी दर्शक हैं उनको राम राम बोलता हूं। और अजय भाई, मैं एक राजनीति की बात बताता हूं आपको कि बहुत पहले टाइम जा लिया
कि राजनीति में जो बारात में यूज किए जाते हैं वो घोड़े यूज हो जाते थे युद्ध के मैदान में, लेकिन आज जो भिवानी का अखाड़ा लगा लो या कोई और कहीं राजनीति का अखाड़ा लगा लो, यहाँ जंग के मैदान में सिर्फ जंगी के घोड़े यूज होंगे, न कि बाराती घोड़े। जो बारात में यूज किए जाते हैं वो घोड़े नहीं चलेंगे यहाँ। और आप समाज की बात कर रहे हो तो ब्रह्मोत्सव में आपने ये भी देखा होगा, पूरे शहर में जो पोस्टर लगे हुए थे उन पोस्टरों के ऊपर सिर्फ सुनील कमांडर की फोटो थी, न कि समाज के किसी और नुमाइंदे की। तो आप या दूसरे चैनल वाले ये कैसे कह सकते हो कि ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम असफल हो गया? ये सिर्फ अकेले एक आदमी का प्रोग्राम था और उन्हीं की फोटो थी, उन्हीं का कार्यक्रम था, समझे भाई साहब? तो ब्राह्मण समाज विफल नहीं हुआ है। मैंने पहले आदमी गिनाए थे, 1 2 3 4 5 6 मैंने बंदे गिनाए थे, क्योंकि मैंने इनको पर्सनल में पहले इनके सवाल किए थे। इन्होंने मेरे को कहा था हजारों की संख्या में लोग तो पहुंच रहे हैं, तो भाई और साहब इस प्रकार से प्रोग्राम था। हम पहुंचे। आपको राजू नांगड़ भाई साहब लेके आए, भाई साहब 400 450 भाई, भारत भाई कोट रोड से लेके आए, धर्मपाल भाई लेके आए, कमल है, कमल प्रधान नया बाजार से वो लेके आए सारे भाई, ये राकेश है ये आया, अमित कोट रोड से आया, अरुण अजीतपुरा वगैरह भाई आए, एक से लेके सैकड़ों तक जो भाई इकट्ठे हो गए, उन्होंने भरपूर मदद की, हम उनका आभारी हैं। और जो भाई हमारे मेहमान बनकर आए, कमल बैंड आया कि नहीं आया? आया भाई कमल प्रधान, उसी को कह रहा हूँ मैं, बैठ नहीं कह सकता, छोटा भाई है। हाँ जी, जो भाई साहब ऐसा है, जो भिवानी से बाहर के हमारे सम्मानित भाई है, उनका भी हार्दिक आभार है भाई साहब। हाँ, रही बात उनका, जिस भाई ने जो आमंत्रित किया उसने उनको आने पर सम्मानित करना चाहिए था। हम सभी से हाथ जोड़ के ये निवेदन करते हैं, भाई जो भी भाई आए, भाई जाने या न जाना में अगर थोड़ी बहुत अनदेखी हुई है तो हम माफी चाहते हैं भाई साहब। रही बात ब्राह्मण समाज की, आप कह रहे हो भाई साहब दावे की, ब्राह्मण समाज एकजुट है भाई साहब भिवानी का। व्यक्तिगत प्रोग्राम में इच्छा होती है, आपके प्रोग्राम में मैं जाऊं तो जाऊं, नहीं जाऊं। समाज की जहां बात आओगी भाई साहब, एक ही सिरे में से ना सारे 1 लाख कभी से निकल जाएंगे भाई। ठीक है, मेरा बात नहीं है। देखो जो मीडिया वाला होगा वो सवाल करेगा, और यो सवाल आप लोगों का विधानसभा तक खटकेगा, ये सवाल आपके लिए विधानसभा तक खटकेगा, क्योंकि एक तरफ आप दावेदारी ठोक रहे हैं भाई साहब, और एक तरफ ब्रह्म महोत्सव कर रहे हैं। ऐसा वो तो बात तो नहीं, ब्रह्म महोत्सव ऐसा है भाई साहब, मंशा का तो पता ही नहीं चला था, किसी को भी नहीं पता था कि उद्देश्य क्या है इसका। कमांडर साहब का जो निर्णय था वो ये था कि आखिरी निर्णय मैं करूंगा, भी क्या कर रखा था क्या नहीं कर रखा था हमें तो पता नहीं था। हम तो परशुराम जी के नाम से गए थे और आगे भी जाते रहेंगे, कोई करो। सवाल क्या था भाई, आप लोगों का उद्देश्य क्या है, तो समझ में आया उद्देश्य क्या था? थोड़ा खुल कर 2 मिनट के लिए। देखो भाई साहब, आप इस जो ये प्रोग्राम था ना 11 तारीख वाला, इससे 3-4 दिन पहले चाचा राजकुमार है DDPO रिटायरमेंट साहब, उन्होंने चाचा जी ने प्रोग्राम कराया था गणपत वो धर्मशाला गणपत राय की शिवाजी मार्ग पे, वहां प्रोग्राम कराया था। तकरीबन ब्राह्मण समाज के कम से कम भी 150 से 200 लोग गणमान्य व्यक्ति, जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं पूरे ब्राह्मण समाज के भिवानी की जो करीम है चाचा नबा इकट्ठी करी थी। वहां सब बुद्धिजीवी लोग थे, कोई भी बालक नहीं था उनमें, कम से कम भी सारे 55 से प्लस थे। 1-2 बालक महाराज जी से जा रहे थे छोटे, नहीं तो तकरीबन वृद्ध आदमी थे और समझदार थे सब। उन्होंने भी कमांडर साहब से इस बात के बारे में सवाल किया था, भाई आप यो प्रोग्राम कर रहे हो इसका उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने भी उस टाइम भी वहां जाहिर नहीं किया उद्देश्य। हालांकि 2 जनों ने पूछा, 2 बुजुर्गों ने पूछा, भाई इसका उद्देश्य क्या, आप ये प्रोग्राम कर रहे हो इसका उद्देश्य तो बताओ, भाई मोटिव क्या है इसका, आप क्यों इकट्ठा कर रहे हो इतने लोगों को? वहां भी उसने उद्देश्य साफ नहीं बताया, वो तो बाद में बताया है, क्लियर नहीं करे उसने, अब तक लास्ट में बताया कि मैं यहाँ चुनाव लड़ना चाहता हूँ। आपके समाज की पंचायत भी होगी, आपके समाज की ट्रस्ट भी होगी, आपके समाज की संस्था भी होगी, आपके समाज के लोग भी काम करते होंगे, आपके समाज के इस तरह के बुद्धिजीवी भी होंगे। तो अगर जिस प्रकार से आप लोग आने जाने वाले लोगों पर विश्वास कर लोगे और इस तरह से चर्चा बन जाओ, विषय बन जाओगे, तो कहाँ दिखोगे आप? राजनीति दिखेंगे आप? कहाँ पे आपके 40,000 की गैदरिंग दिखेगी? कहाँ पे आपका व्यक्तित्व दिखेगा? कहाँ पे आपकी बात दिखेगी? देखो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है अजय भाई, बेइज्जती तो हुई है समाज की। अच्छा, क्योंकि देखो सारा समाज उस पर विश्वास करके चल रहा था, कहता उस पर पहले मोटिव पूछ लेना चाहिए था, जब उसके पीछे होना चाहिए था। ठीक है,
या गलती हमारी रही है, हम अपनी मानेंगे। तो आप गुनहगार हो ना आप सभी। हाँ हम गुनेगार, हाँ इस बात के, ना इस भाई बात के- गुनाहगार हम नहीं। हाँ गुनाहगार कौन है मैं बताऊंगा। लोग थे उस टाइम में। वो गुनाहगार वो है जो आदमी ये बोल रहे थे। बोलो मुझे सब, मान लो। हेलो मेरी सुनो, गुनाहगार वो है जो बोल रहे थे हम 1500 आदमियों की हमारे पास संगठन है, 6,000 आदमियों का संगठन है, 15,000 में संगठन है, वो अकेले अकेले आ रहे हैं। एक मिनट तो गुमराह उन्होंने करके फैल किया इसको। अच्छा जी। देखो, जो उसके चश्मे चढ़ाए यहाँ, अब नाम में ले देवांगे अपन, नहीं बता तो कोई खाली कौन है। नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, नहीं नाम ले रहे हैं भाई साहब। समाज की देखो बात है। मैं बताऊं, जो समाज में गाना गा गधा नगदा नहीं कहा ना, फिर वो आदमी भी कुछ नहीं होता। कुछ आदमी ऐसे थे जो बुद्धिजीवी भी कुआ अपना अपना समाज के प्रतिष्ठित भी कुआ हर वह ठेकेदार भी बन जाए समाज के, जब कोई ना होता, जब उन ऐसे चश्मे चढ़ा दिए उस आदमी के आगे। हमारा आगे की बात है, उस प्रोग्राम में भी उस आदमी ने कही यह बात खड़े हो गई, भाई मैं फलानी सभा का अध्यक्ष हूँ और हमारी सभा में 6,000 मेंबर हैं। हमने सबको सूचित कर दिया यार, 300 आदमी हमारे एक्टिव लगे हुए हैं यहाँ इस प्रोग्राम में, तो कम से कम उन वाली 6,000 आ जाते। उन वाली और तो ले हम भी नहीं लेके आए कि हम भी और भी सब एक अकेले गए। उन वाले 6,000 भी आ जाते न, तो भी प्रोग्राम हो जाता पूरा। हमने तो यह बात कही है को नहीं थी, हम 100 लेके आवाए 150 लेके आवाएंगे, फिर भी हम 400-500 जने इकट्ठे होके गए यहाँ अपने समाज की इज्जत बचाने खातिर। और जड़े भी हमारी जरूरत पड़ेगी इस ब्राह्मण समाज ने, हम उड़ा बार जावांगे, हर बार जावांगे। लेकिन ये तो उनने सोचना चाहिए ना, जो हमने भ्रमित करे हैं और जो हमने अंधेरे में रखे हैं, तो आने जाने से को नहीं बताया हमारे को। आने जाने वाले लोगों के साथ में वो लोग एक गिल्ली या जात पर के गिल्ली हो गए। ऐसा भाई साहब, अब की बार मैं बताऊं अजय भाई साहब, आपने अब की बार हमारा तो सभी भाइयों से निवेदन है कि कोई भाई समाज का अगर प्रोग्राम करता है नाम लेके, तो सभी संस्थाएं और गणमान्य व्यक्तियों को, युवाओं को और बुजुर्गों को ना इकट्ठा करके ना निर्णय ले, और भाईचारा जो निर्णय लेता है उसके बाद सामूहिक रूप से चले। अगर कोई व्यक्तिगत आदमी आता है ना भाई साहब गुमराह करता है, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे। हाँ समझे ना, समाज का नाम लेके भाई साहब व्यक्तिगत प्रोग्राम करना बेहद गलत है। अच्छा, आप लोगों ने इस ब्रह्मोत्सव के नाम पे, ब्रह्मोत्सव के काम पे, ब्रह्मोत्सव के उत्सव के ऊपर समाज ने सारा चीज सीखी है। आप बोल लो नहीं एक नया प्रोग्राम और एक नया दिन, एक नया अनुभव देता है, ठीक है ना। इस अनुभव को आगे लेके और आगे जो भी होगा विचार करके ही आगे चलेंगे। यूं नहीं है कि भैया यार कोई किसी के साथ भी लग लिया, हमारा अपना भी कोई विचार है, विजन है, सोच समझ के आगे। ये एक अनुभव रहा, इससे सीख लेकर आगे बढ़ेंगे, इससे सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। देखो गुमराह करके अगर किसी ने भाई साहब इसका प्रोग्राम को अगर फेल करवाया ना, देखो वो गलत है। इस कमांडर भाई ने ना निसंदेह है भरपूर अंधाधुंध पैसा लगाया यार, फौजी आदमी है, इसको ज्ञान था नहीं। हाँ उसको ज्ञान था नहीं, उसने भरोसा कर लिया। बिना ज्ञान के कमांडर बन के थे। भाई कमांडर बिना ज्ञान रहा, फौजी हैं सामाजिक ज्ञान और नहीं। फौजियों को एक ही चीज सिखाई जाती है, यस तो यस और नो तो नो। अच्छा, समझे? तो फौजी हिसाब से चले ना, लोगों के बारे में ज्ञान था को नहीं। बोले 15,000 का संगठन है, 6,000 का संगठन है, रहा उनके अंदर से 100 ले आते तो भी इसके 5,000 हो जाए। फौजी ज्ञान को नहीं, ये फौजी रहे हैं। और आज के एक मिनट, हाँ सुनो भाई साहब, सुनो मैं बात बता दूं। आज व्यापारी एक नंबर के हैं, बाड़कन है, सारे सदर सब मन करा के है, होटल है, व्यापारी सुतरे व्यापारी। हम बावड़े हो गया, हम बावड़े की हो गया, वो तो हमें तो भाई सीधे साधे आदमी। आवाज कितना करते हो अजय भाई, फौजी आदमी को जात पात नहीं करता। हाँ मैं मेरी सुन, यहाँ से चले जाओ तो आप हरियाणा को आवा, हम एनीवेयर किसी भी जात का हो। इस प्रोग्राम में इसने ब्रह्मोत्सव रखा, इसमें सैनिक सम्मान समारोह, गोरक्षक सम्मान समारोह, ब्रह्मोत्सव, समझ गए? किससे का सम्मान नहीं। सम्मान क्या होता, जो बाहर से बेचारे दूर दूर से आ रहे थे उनको स्टेज पर नहीं चढ़ने दे रहे थे इसके आदमी। मोहनलाल बड़ौली जो बीजेपी का प्रदेश का महामंत्री है, एमएलए है, उसको भी नीचे बैठा रखा था। समझ गए? ऊपर कौन था? बाहर के कितने ऊपर वो आए थे तो 15-15 और तो 6,000 के तोड़ ले रहे थे। समझ गया? मैं उस प्रोग्राम में गया, मत बुलाया कौन था? भाई साहब आपने देखा होगा। देखो एक बात क्लियर कर देता हूँ भाई साहब, धर्मपाल भाई साहब, अजय भाई साहब आप साक्षी हैं। ब्राह्मण समाज जब सामूहिक रूप से कोई कार्यक्रम करता है भिवानी या कहीं और, 36 बिरादरी भाईचारे का करता है, ठीक है ना भाई साहब, सबका सम्मान करता है।
ठीक है ना भाई साहब, सबका सम्मान करता है भाई साहब। और उसमें आपने देखा होगा कि हम सभी महापुरुषों के, संत महापुरुषों के, देवी देवताओं की फोटो लगाते हैं हर जाति वर्ग के, ठीक है जी। हम सम्मान देते हैं, लोग बाकी भी 36 बिरादरी हमारा सम्मान करती है भाई साहब, भाईचारा बढ़ाते हैं। इसमें वो गुण था, तो ये व्यक्तिगत था। चलो जी, ये समाज जी ये बात रखिए। नुकुम था भाई साहब, देखो आपने परशुराम जयंती देखी होगी हमारे पीछे भी, हमने बोर्ड पर या बैनर पर लिखा कौन था, सर्व समाज बुलाए थे जी। आपने प्रधान निमंत्रण अच्छी दिए भी, हमने आए भी, मारे हमने सम्मान भी कराया बिल्कुल। तो एक लिखण तैर और कोई चक्रवर्ती इस एरिया में अब चाय पानी भी थी यार, लिखा भी भाई साहब और बुलाए भी हैं, सम्मान भी कराया उनका, हम भी बुलाए उन्हें, हमारा भी सम्मान कराया। तो ये चीज नु को नहीं, ग्राउंड पर जाओ यार, ये बैनर पर लिखण तैर और कोई चक्कर थोड़ी ना है कि भैया आज ये समाज का नाम तो लिख दिया, समाज के साथ में बातें तो होगी पूरा, किस तरह वो करेंगे। प्रोग्राम नो तो था, रत्तो तैयार हो गया था, इसके लिए महीने लग गए थे, साल लग गए थे, एक इसका प्रोग्राम पोस्टपोन भी हुआ था। तो आप लोग बुद्धि, आपके जो समाज के बुद्धिजीवी हैं वो एक जाके बुद्धि को नहीं ढूंढता है कि बता दे भाई साहब मतलब मनसा के है, वो जब हम लोग टप्पा टप्पा ले तो बात करके भी हम तो मनसा बताइए कौन भाई साहब, मैंने नहीं बताया आपने ही, 150 आदमी इकट्ठे थे, बुढ़े थे सारे, बुजुर्ग आदमी हमारे समाज के, बुद्धिजीवी आदमी। मैं चाचा राजकुमार तो बहुत छाने आदमी है हमारा समाज का। ओम प्रकाश जी अध्यक्ष थे उस सभा के, एडवोकेट साहब बहुत प्रबुद्ध आदमी है हमारे समाज के, और सारे अच्छे आदमी थे सारे, मतलब इतनी बुद्धिजीवी शायद कोई हो, इतने समझदार आदमी है ना, मतलब सारे सीनियर सिटीजन थे। उन्होंने भी पूछा उसको मोटिव, भाई तेरा उद्देश्य क्या है, उन्होंने उस टाइम भी नहीं बताया, 4 दिन पहले भी उद्देश्य नहीं बताया। बताओ आप, तो समाज के लिए एक तो अच्छी बात होगी, एक बुरी बात होगी। बुरी बात तो यह होगी कि ब्रह्मोत्सव के अंदर समाज के हैं 35 लोगों, उनका सम्मान को नहीं हुआ, वहां पे लोग को नहीं पहुंचे। अच्छी बात ये होगी कि समाज के लिए एक नया हीरा और मिल गया, रुपए वाला व्यक्ति जो हर बार पैसे भरपूर लगाता भी, वाटर प्रूफ टेंट लगता है समाज के नाम। समाज का प्रोग्राम कहाँ से हो गया, फौजी सभी जातीय के थे। व्यक्तिगत रूप से अगर उसने, उसके पास ज्यादा पैसा है तो कहीं गौशाला में, कहीं वृद्धाश्रम में, कहीं गरीब लड़कियों की शादियां हैं, अनाथालय है, वहां खर्च करो। ऐसे वाहियात में खर्च करने से क्या फायदा है, इसमें समाज का बुरा होया, समाज का हित नहीं होया इस प्रोग्राम से। उसी को नहीं एमएलए बन गया, नया एमएलए मिल गया आपको। ऐसा है, ये पैसे वैसे की बात करना रही है तो ये अच्छी टिप्पणी है, ये नहीं करनी चाहिए। और भाई पैसा है किसी के पास, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो जो पैसा जो पैसा यहाँ पे लगा वो दुरुपयोग हुआ या उसका सदुपयोग हो, ये टोटली मिसयूज था फंड्स का, जो था पैसे का मिसयूज था, और इसको कहीं अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से लगाया जा सकता था, ठीक है ना। और मैं तो एक जो अपने आंकलन के हिसाब से एक जो कर पा रहा हूँ ना अपने आपको, कि भाई कमांडर साहब शरीफ आदमी है, गलत लोगों के हाथों में खेल गया, इस वजह से ये सारी चीजें जो है ना, ये सारा मिसमैनेजमेंट हुआ है। और निजी आकांक्षाएं जो थी ना, वो समाज के ऊपर लौटने की जो है ना, थोपने की जो है ना, एक नाकामयाब कोशिश थी। कह सकते हैं कि कमांडर साहब को हाईजैक करके कहीं ना कहीं समाज के व्यक्ति का टाइम भी खराब कराया, कहीं ना कहीं व्यक्ति का धन भी खराब किया, कहीं ना कहीं व्यक्ति का सब कुछ खराब कर दिया। जो बनना चाहिए था, वैसे इन्होंने बताया कि बेटी के ब्याह, किसी बेटी का ब्याह में सहायता करता, किसी गौशाला में देता, किसी और भी काम करता, पढ़ाई के ऊपर खर्च कर देते, किसी गरीब के कन्या की फीस भरवा देते, किसी का एडमिशन करवा देते, किसी के शादी में किसी को जरूरत है तो वहां लगा देते, किसी धर्मशाला में, गौशाला में। बहुत कमांडर साहब की भी बहुत दुख पारी होगी, जो करोड़ों रुपया लगा दिया, देखो खून पसीने की गाड़ी कमाई थी, और हमारी आत्मा दुखी है भाई साहब कि कमांडर साहब के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। आज मेरी बात सुनो, हम गोरक्षकों का सम्मान की बात करने लग रहे हैं, ये गौ और ये आवारा खाकर बेचारे जो है ना, ये लटकाते फिरने लग रहे, और कुड़िया पे जो है ना, ये थैली खाते फिरने लग रहे, डंगा खाते फिरने लग रहे। इनकी व्यवस्था किसी 4 धर्म गौशाला में जो है ना इतना फंड दे देते हैं कि इनकी सारी व्यवस्था हो जाती है। वहां पे ये नंदीशाला बन रही है, वहां पे चारा का इंतजाम करवा देते ताकि इनको वहां पे बाड़े में भेज के ना ये बेचारे बच जाए, जाडा में उड़ते फिरे, मरते फिरे, कटते फिरे। तो ये वहां पे सदुपयोग होना चाहिए था। जहाँ पे यूज होना था वहां पे ना तो पैसा यूज हुआ, ना वहां पे कर्म यूज हुआ, ना वहां पे कोई चीज यूज हुई। अगर जहाँ जितना पैसा लगा वहां की बजाय कहीं और से जरूरत के हिसाब से लगता तो नाम भी होता, और वो वास्तवता में धर्म पुण्य के नाम पे एमएलए बनते और अपने कर्मों के अंदर एमएलए बनते। और ये बात तो सत्य साहब
जो जितने अच्छे कर्म करेगा वो उतना स्वर्ग में जाएगा। ये सत्य बात है। चाहे वो सेवा किसी माध्यम की, नर सेवा, नारायण सेवा हो, या किसी पशु की सेवा हो, या किसी को आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की सेवा हो, सेवा तो सेवा हो है। लेकिन ये समाज के लोगों की बातें थी, कुछ सवाल थे इस ब्रह्म महोत्सव के प्रोग्राम के, कि समाज के गणमान्य व्यक्ति हर बार प्रोग्राम देखा जाता है, हर बार इनकी गिनती गिनी जाती है, चाहे सामाजिक रूप में हो, चाहे वो राजनीतिक रूप में हो, चाहे वो बातों के रूप में हो, क्योंकि छोटी काशी अंडमान शहर है और उसके अंदर छत्तीस बिरादरी मिलजुल के रहने का काम करती है। तो ये माहौल था, ये वो था, और इन्होंने बताया कि समाज के ऊपर क्या छाप छूटी और किस प्रकार से किस व्यक्ति को मूर्ख बनाया गया समाज के अंदर से ही, लोग समाज के लोगों द्वारा ही। तो JN सिन्हा से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की यह खास रिपोर्ट।